प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली बार मैंने आपको कर्ता का चार्ट करवाया था, इस बार हम करेंगे क्रिया का चार्ट। और बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप कर्ता का चार्ट लिखोगे तो उसके सामने वाला पेज आपने खाली छोड़ना है ताकि वहां पर आप क्रिया का चार्ट लिख सको। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्रिया कहते किसे हैं। आपने हिंदी में भी क्रिया पढ़ी है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अर्थात काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, सोना, गाना, जाना, उठना, बैठना, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। तो बच्चों, इन्हीं क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है। क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अर्थात जो हिंदी में क्रिया आप पढ़ते हो ना, वही संस्कृत में क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। तो अब देखो, अगर हिंदी में क्रिया शब्द है पढ़ना, यानी काम वाला शब्द, तो उसी पढ़ना को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? पठ। पठ यानी पढ़ना। अब हिंदी में लिखना, लिखना शब्द जो है वो काम वाला शब्द है ना, तो उस लिखना को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? लिख धातु। लिखना, लिख। फिर है बोलना, बोलना भी क्रिया शब्द है। अब उसी क्रिया शब्द को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? बोलना को संस्कृत में कहते हैं वद। तो बोलना क्रिया का संस्कृत में कौन सा धातु हो गया? वद धातु। तो बच्चों, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो हिंदी के क्रिया शब्द हैं वही संस्कृत में धातु कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। पढ़ना, ये हिंदी शब्द है, हिंदी का क्रिया शब्द है, तो संस्कृत में इसका क्या हो जाएगा? पठ। पढ़ना पठ, लिखना लिख और बोलना वद। तो इसी तरह से संस्कृत में क्रिया शब्द धातु कहलाते हैं। तो बच्चों, जब आप धातु करोगे या वाक्य बनाना सीखोगे, उससे पहले आपको क्रिया का चार्ट समझना जरूरी है। अगर आप कर्ता और क्रिया के चार्ट को याद नहीं करोगे और ढंग से नहीं समझोगे, तो ना ही आप धातु याद कर पाओगे और ना ही वाक्य बना पाओगे। तो आइए समझते हैं क्रिया का चार्ट। आपने इंग्लिश में भी टेंस पढ़े हैं, हिंदी में काल पढ़े हैं। तो जो इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वही प्रेजेंट टेंस संस्कृत में लट लकार कहलाता है। लट लकार अर्थात प्रेजेंट टेंस, और हिंदी में मतलब वर्तमान काल। तो इसी काल के जो क्रिया का चार्ट है उसे आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपको पता है कि हिंदी में कितने काल होते हैं? 3 काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जैसे इंग्लिश में भी होते हैं ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो उसी तरह से संस्कृत में भी टेंस होते हैं, लेकिन संस्कृत में 5 प्रकार के काल होते हैं, 5 टेंसेस। तो आज हम सबसे पहले कौन से टेंस का चार्ट करेंगे? प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए, इसमें भी 3 वचन है। एक वचनम यानी एक के लिए, द्विवचनम 2 के लिए और बहुवचनम बहुत के लिए। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि पुरुष कितने होते हैं संस्कृत में? 3। प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः और उत्तमः पुरुषः। सबसे पहले क्रिया के चार्ट में आएगा एक वचन में, प्रथमा पुरुष के एक वचन में ती, तह, अंति। ये तो थी प्रथमा पुरुषः की पंक्ति, ती, तह, अंति। फिर है मध्यमः पुरुषः, सी, थः, थ। उत्तमः पुरुषः, आमी, आवः, आमः। तो आप इसे गाकर भी याद कर सकते हैं, जल्दी याद हो जाएगा क्रिया का चार्ट। ती, तह, अंति, सी, थः, थ, आमी, आवः, आमः।
इस तरह से भी अगर आप याद करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। अब बच्चों देखो, अगर आपको धातु बनानी है, मान लीजिए पट, तो पट के साथ हम किस तरह से इस चार्ट को जोड़ेंगे। पट में जमा कर दिया हमने ती, तो क्या बन गया, पठती। फिर पठ में हमने जोड़ना है तह, क्या बन गया, पठतह। उसी तरह पठ में हम जोड़ेंगे अब अंति, तो क्या बन गया, पठंती। पठती, पठतः, पठंती। तब पढ़ता है, पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं और वे सब पढ़ते हैं। पठ का मतलब पढ़ना होता है ना, तो पठती का अर्थ हो गया पढ़ता है, पठतः वे दो पढ़ते हैं, पठंती सब पढ़ते हैं। अब हम जोड़ेंगे दूसरी लाइन, तो दूसरी पंक्ति में क्या है, सी। पठ में क्या जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, तो बन गया पठसी। फिर थह जोड़ दिया तो बन गया पठथह। और फिर उसके बाद है थ, पठ में थ जोड़ दिया तो क्या बन गया, पठथा। फिर है तीसरी पंक्ति उत्तमः पुरुषः वाली, आमी, आवह, आमह। पठ में हमने क्या जोड़ दिया, आमी, तो क्या बन गया, पठामी। ये जो आ है, इसकी जगह पे आ की क्या लगा देंगे हम, मात्रा लगा देंगे ठ में, और बन गया पठामी। फिर आगे है आवह, तो पठ में आवह जोड़ के क्या बन गया, पठावह। और पठ में आमह जोड़कर क्या बन गया, पठामह। तो ये हो गई आपकी कौन सी धातु तैयार, पठ धातु। इस तरह बच्चों, जब आपको लट लकार की धातु करने के लिए आएगी, चाहे वो पट है, लिख है, वद है, तो आप उसमें क्या जोड़ते जाएंगे, बस ये चार्ट आपको जोड़ना है। ती, तह, अंति। पहली लाइन में पट के साथ ती जोड़ा, फिर तह जोड़ा, फिर अंति जोड़ा। दूसरी लाइन में पट के साथ सी जोड़ा, फिर थह जोड़ा, फिर थ। उसके बाद आमी, पठामी बन गया, आवह, पठावह बन गया, आमह, पठामह बन गया। तो इस तरह अगर आप ये चार्ट याद कर लोगे ना, तो पठ की ही तरह आपको कोई भी धातु दे दी जाए, आप वो सारी धातुएं याद कर लोगे। देखिए, अब मैं लिख धातु भी आपको बताती हूँ। लिख धातु जब आप करोगे तो लिख में भी यही जोड़ना है, लेकिन कौन से काल में, वर्तमान काल में, यानी लट लकार में। लिख में ती जोड़ो, लिखती, लिखतः, लिखंती, लिखसी, लिखथः, लिखथ, लिखामी, लिखावह, लिखामह। इस तरह आप हर एक धातु में जब आपको लट लकार की धातु बनानी होगी, तो ये वाला चार्ट जोड़ना पड़ेगा और आपकी धातुएं बनती चलेंगी। तो इस तरह से बच्चों, आप बड़ी आसानी से वाक्य बनाना और धातु बनाना सीख जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको लट लकार का क्रिया का चार्ट याद करना पड़ेगा। और ये चार्ट आपने अपनी संस्कृत की उत्तर पुस्तिका में, जहां आपने कर्ता का चार्ट लिखा है, उसके ठीक सामने क्रिया का चार्ट लिखना है। उम्मीद। एक बात और बच्चों, ये जो आपने अभी धातु बनाई, ये कौन से लकार की बनी, लट लकार की। क्योंकि मैंने आपको अभी कौन सा टेंस बताया, कौन सा लकार बताया, लट लकार के क्रिया का चार्ट। तो धातु भी आपकी कौन सी बनी, पठ में जब आपने ती, तह, अंति जोड़ा, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम, ये सब जोड़ा, तो कौन सी धातु बनी, लट लकार की। क्योंकि अभी आपने कौन सा चार्ट सीखा, क्रिया का लट लकार वाला चार्ट। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख भी लेंगे और अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे। धन्यवाद।